हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और हमने इसके कैसा टाइप पढ़ लिए थे। ये टाइप नेक्स्ट है जिसका नाम है जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए। फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे वादा है कि आपका नंबर तो 100% आ जाएगा। कोई सा भी आपका एग्जाम हो वो क्लियर आपका एक ही बार में हो जाएगा। बस शर्त मेरी ये है कि आप अपने नोट्स बना लेना, ज़रूर आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। चाहे आप वीडियो को लाइक करो मत करो, सही करो मत करो, ये आपकी इच्छा, लेकिन आप अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं आपका हर एक कंसेप्ट में आपको क्या क्लियर कर दूंगा, ताकि किसी भी एग्जाम में नॉर्मली आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन देखो। कुछ वस्तुएं पी रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो उसका लाभ बताना प्रतिशत में। सबसे पहले आपको आर्टिकल समान करना। अब आपका वस्तु हो, सेव हो, आम हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको उस आर्टिकल को समान करना। यदि आपका आर्टिकल समान हो गया तभी आप बता पाओगे कि आपने उसे इतने रुपये में खरीदा और उसी आर्टिकल को आपने इतने रुपये में बेचा, ठीक है। फ्रेंड्स, देखो इसे। अब इसने बोला कि 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी वस्तु, इसका मतलब है कि उसने 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी। देखो, क्रय मूल्य जो आपका है, आपने 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदी, ठीक है, और 6 रुपये में 5 वस्तु आपने बेच दी। इसके मूल्य आपका कि आपने 6 रुपये में 5 वस्तु बेच दी। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल समान करना है, जो भी आपका वस्तु हो, कुछ भी हो। तो 6 और 5 का एलसीएम देखो, 6 और 5 का जो आपका एलसीएम है ये आपका 30 आ गया। या तो आप ये बोल दो, या तो आप इसके गुना कर दो, उल्टी गुना, 5 के यहाँ 6 के यहाँ, या आप सीधा आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये 6 पंजे 30, ये भी आपका 30 हो गया, और 5 सिंह 30, ये भी आपका 30 हो गया। अब आपकी जो आर्टिकल है, जो वस्तु है, अभी आपकी एक समान होगी। यदि यहाँ 5 का मल्टीपल है तो आप यहाँ भी करो 5 का मल्टीपल, यहाँ 6 का तो यहाँ भी 6 का। इसका मतलब ये कि अब आपने 6 पंजे 30 वस्तुएं 25 रुपये में आपने क्या खरीदी। ये क्या आपका क्रय मूल्य है। और उतनी ही वस्तु, मतलब 30 वस्तु आपने 6 सिंह 36 रुपये में बेची। तो आप ये बताओ, आपने 25 में तो आपने खरीदी और 36 में बेची, तो आपको 11 का क्या हुआ? लाभ। ये क्या आपका लाभ? तो आपको 11 का लाभ हुआ। कहाँ से? मैंने आपको बोला था कि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य से होता है। तो 11 का लाभ कहाँ से? 25 से गुना 100 से कितना? 25 चौका 100, 11 चौक 44%। तो आपको लाभ हो गया 44% आंसर, ठीक है। आपको लाभ हो गया 44%, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बार और समझ लो, फिर सारा क्वेश्चन आपके ऐसी है। देखो, उसने 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेच दी। देखो, आप लाभ या हानि जब बता पाओगे जब आप आर्टिकल को समान कर लोगे वस्तु को। 6 और 5 कैल्शियम 30, तो आपने इसे भी 30 बना लिया, 6 पंजे 30, और इसे भी 30 बना लिया। यदि यहाँ 5 का मल्टीपल हुआ तो यहाँ भी 5 का मल्टीपल, यहाँ 6 का हुआ तो यहाँ भी 6 का। अब आपकी वस्तु समान है। अब ये 30 हो, आपकी 20 है, 50 हो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन अब आपकी वस्तु क्या होगी? एक समान। सबसे पहले आपको आर्टिकल या वस्तु एक समान करनी है। अब आपने कुछ वस्तु है, चाहे 30 हो या कुछ भी हो, आपने कुछ वस्तु 25 रुपये में खरीदी और आपने इतनी ही वस्तु 36 में बेची। इसका मतलब है आपने 30 वस्तु 25 रुपये में खरीदी और 30 वस्तु आपने 36 में बेची। तो 11 का लाभ। 11 का लाभ कहाँ से? 25 से गुना 100 से कितना? तो ये आपका लाभ आ गया 24% का आंसर।
अब आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, अब सारे क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता तो लाभ बताना, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। देखो अब समझो कि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी और 11 रुपये में 10 वस्तु बेची, 11 रुपये में 10 वस्तु बेची, ठीक है। तो सबसे पहले आप आर्टिकल समान कर लो, 11 और 10 का एलसीएम अब आपका आ गया 110, या आप ये बोल दो 10 का मल्टीपल यहाँ 11 का यहाँ, तो आप यहाँ देखो 11 और 10 का एलसीएम 110, तो आप बना लो गुना यहाँ 10 गुना यहाँ 11, ठीक है। यहाँ 10 का मल्टीपल तो आपका यहाँ भी 10 का मल्टीपल, यहाँ 11 तो आपको यहाँ भी 11, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ये बताओ 11 धाम 110, अब आपकी वस्तु होगी समान, यहाँ भी। अब आपने इतनी ही वस्तु आपने 110 रुपये में 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी और आपने इतनी ही वस्तु 121 में बेच दी। मतलब कि 110 वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी और इतनी ही वस्तु मतलब 110 वस्तु आपने 121 में बेच दी, तो क्या हुआ आपको लाभ कितने का, 21% का आंसर। क्योंकि ये मैंने आपको पहले बोला था यदि 100 से होता है तो हमेशा आपका वही आता है आंसर, कम हो या ज़्यादा हो। कैसे भाई, 100 में आपने लिया 121 में बेचा तो आपको 21 का लाभ हो गया, कहाँ से 100 से, ये तो था आपका क्रय मूल्य गुना 100 पर कितना, तो क्या आपको आ गया 21%, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ आपको सीधा ही लिख दिया, ये मैंने आपको बेसिक में सब कुछ बता दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है। इस बार इसने उल्टा दे दिया, पहले नग और बाद में रुपये। इसका मतलब है कि वो 8 रुपये में 10 नग खरीदता है और 8 नग को 10 रुपये में बेचता है। इसका मतलब क्या कि वो 10 रुपये में 8 नग बेचता है, ठीक है। तो दुकानदार का लाभ बताना, ठीक है। इस बार इसने दिया कि वह 8 रुपये में 10 नग खरीदता है, ठीक है, और 10 रुपये में 8 नग बेचता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये बताओ 10 और 8 का एलसीएम आपका आ गया 40, 10 और 8 का एलसीएम 40, तो आप इसे बना लो 40, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ 4 का मल्टीपल तो यहाँ भी 4 का, यहाँ 5 का तो यहाँ भी 5 का। अब आपने 10 चौक 40 नग 8 चौक 32 रुपये में खरीदे और आपने इतने ही नग 50 में बेच दिए, ठीक है। तो आपको क्या हुआ लाभ, कितने का 18 का, कहाँ से 32 से, गुना 100 से कितना, काट दो 4 से 25, 4 से 8, ठीक है। 25 चौक का 100, 8 चौक 32, काट दो 2 से, 2 चौक 8, 2 निम 18, 25 निम्मा 225 बटे 4, तो काट दो 4 पंजे 20, यहाँ क्या बचा होगा 25, तो 4 छिंग 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो ये आपका आ गया 56.25% आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया होगा
तो ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस इस बार से ये उल्टा दिया है, यहाँ पर पहले दिए नग और बाद में रुपये, तो हमने इसे सीधा लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ₹10 में 12 की दर से पेंसिल खरीदकर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो कि आपने ₹10 में 12 पेंसिल खरीदी, आपने ₹10 में 12 पेंसिल खरीदी और ₹12 में 10 पेंसिल बेची, और आपने ₹12 में 10 पेंसिल बेची। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें आर्टिकल समान करने हैं। ठीक है, ये आपकी पेंसिल यहाँ 12 यहाँ 10 है, तो 12 और 10 का एलसीएम 60 आ गया, और एलसीएम लेना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आप इसे 60 बना लो, तो गुना 5, 12 पंजे 60 और 10 छिक्का 60। यहाँ 5 का मल्टीपल है तो यहाँ भी 5 का, यहाँ 6 का तो यहाँ भी 6 का। इसका मतलब ये कि आपने 12 पंजे 60 पेंसिल आपने ₹50 की खरीदी, और आपने इतनी ही पेंसिल मतलब कि 60 पेंसिल 72 में आपने बेची, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 22 का। 50 में तो आपने वे खरीदी और 72 में बेची, तो 22 का लाभ हुआ। कहाँ से, क्रय मूल्य से, 50 से गुना 100 से कितना, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, तो आपको लाभ हुआ 40% का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टाइप पूरा हो गया क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।